सर्व मंगल मांगले शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के चतुर्थ दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए माँ की स्तुति करते हैं और उनके बारे में जानते हैं, माँ और भक्त के बारे में। एक माँ तो जगत जननी, जगत कल्याणी, आदि शक्ति, आदि भवानी, और दूसरी जो सृष्टि की हम सब का निर्माण करती है अपनी माँ, जो एक जगत जननी माँ और एक जो हम लोग को जन्म देती है वो माँ की एक अद्भुत कहानी है। कहानी ये है कि एक बूढ़ी माँ जो बहुत बूढ़ी रहती हैं और बूढ़ी के साथ साथ अंधी रहती हैं, दिव्यांग रहती हैं, वो माँ के भक्त में लीन रहती हैं और माँ प्रसन्न होकर एक दिन माँ उसे दर्शन देती हैं और माँ जगत कल्याणी उस बूढ़ी माँ भक्त से कहती हैं कि बोलो माँ, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपको क्या चाहिए, मैं आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगी, आप जो मांगेंगी। तो माँ ने कहा, उस बूढ़ी दिव्यांग माँ ने कहा कि देखिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन माँ बोली कि नहीं, मैं जब आई हूँ तो आप हमसे वरदान मांगो, आप जो मांगेंगी आपको वो मिलेगा। तो उस दिव्यांग बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है, मुझे एक दिन का समय दो, मैं आपको सोच करके बताती हूँ कल। तो माँ बोली ठीक है, और इतना कह करके वो अंतर्ध्यान हो गई जगत कल्याणी जगत जननी माँ। वो बूढ़ी दिव्यांग माँ अपने घर आई और अपने बहू और बेटों को ये बात बताई कि आज आदि शक्ति, आदि भवानी मेरे सपने में आई थी। तो सपने में आई थी तो उन्होंने कहा कि बोलो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। तो बोलो बेटा, मैं क्या मांगूँ? तो बेटे ने कहा कि ढेर सारी दौलत मांग लो। और बेटे की पत्नी बोली नहीं नहीं, ढेर सारी दौलत नहीं, आप सिर्फ पोता और पोती मांग लीजिए। तो बूढ़ी माँ बड़ी कंफ्यूज हो गई कि क्या मांगे। तो उस बूढ़ी माँ के जो दिव्यांग माँ थी, उसकी एक सहेली थी। उसने सहेली से कहा कि कल माँ मेरे सपने में आई थी और सपने में आ कर के माँ ने कहा कि बोलो, मैं तुमको क्या वरदान दूँ, जो वरदान मांगोगी मैं वो वरदान दूंगी। तो सहेली ने कहा कि ऐसा करो कि तुम पोता मांग लो। तो बूढ़ी फिर कंफ्यूज हो गई। बूढ़ी आई घर पर और रात में खाना पीना खा करके वो सोने लगी। जब सो रही थी तो सोने से पहले उसने विचार किया कि कल तो मैंने माँ से कहा हुआ है कि मैं कल आपको बताऊंगी। तो उस बूढ़ी माँ ने निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद जो है सुबह उसी स्थान पर पहुंच गई जहाँ पे माँ से वो मिली थी, जहाँ माँ आई थी। और माँ के आते ही तो उसने कहा कि जो है बोलो क्या वरदान दूं। तो उसने कहा कि मुझे नाती और पोता दे दो, और नाती पोता को मैं सोने के बहुत बड़े उसमें नहलाऊं धुलाऊं, उसका लालन पोषण करूं और मैं ये सब देखूं। तो माँ मुस्काई और माँ मुस्काने के बाद जो है बोली कि वाह, एक ही साथ तो तुमने सारे वरदान मांग लिए। ठीक है, माँ ने तथास्तु कहा और उस बूढ़ी माँ की आंखें वापस आ गईं और नाती और पोते मिल गए। और उसने सोने के बहुत बड़े टब में जो है नाती और पोते के वो नहलाने लगी। तो कहानी का सार ये है कि हमें जो भी निर्णय लेना है वो एकदम ठोस तरीके से लेना है, और निर्णय लेने के बाद हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जय माता दी। माँ सभी का कल्याण करे।